अस्सलाम वालेकुम। आज इमरान खान साहब ने 4-5 जुमले सहाफ़ियों के सामने बोले, वो भी लिफाफा सहाफ़ियों के सामने, और आपने देखा कि तमाम मीडिया चैनल सुबह से वही चीज़ें दिखा रहे हैं। उनकी किस्मत जाग गई है, भाग खुल गए हैं। किसी बहाने से उनको मौका तो मिला इमरान खान साहब की चीज़ें बताएं ताकि लोग उनके चैनल को देखें। और आज बहुत अरसे बाद, कई महीनों बाद, मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स के लोगों ने टिकट वगैरह शेयर किए हैं सोशल मीडिया के ऊपर धड़ाधड़। वो क्यों हुए हैं उसके ऊपर आते हैं। और एक दो बातें इमरान खान से बड़ी इंपॉर्टेंट की हैं उसके ऊपर आते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो फिर भूल जाती हैं, तो वो पहले कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि एक एतराज़ उठाया गया है कि गोहर प्रोफेसर गोहर साहब जो हैं वो पहले पीटीए पीपल पार्टी में होते थे, तो या न्यू वारद हैं और उनको लगा दिया गया है, ये लोटे हैं, ऐसे करके बात फैलाई गई है ख्वाजा आसिफ ने और बहुत से लोगों ने की है। अव्वल तो हर कोई किसी ना किसी पार्टी से आया हुआ है। हम लोग खुद नून लीग के पुराने, ठीक है, हमारा ख़ानदान, तो हम सब लोग उधर से आए हैं। जो भी बंदा पिछले 25-30 साल में कहीं ना कहीं पर मौजूद था, ज़िंदा था 40 साल में, वो बंदा किसी न किसी पार्टी में था 15 साल से पहले, ठीक है। तो इसलिए लोगों ने शेयर कर दिया नवाज शरीफ का कि नवाज शरीफ ने पहला इलेक्शन ही तरीके इस्तक़लाल के उसके ऊपर लड़ा था, ठीक है। तो बाकी लोगों की भी उन्होंने चीज़ें शेयर की हैं, तो इसलिए ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, उस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमें बहुत ज़रूरी है, हमें एक वकील ही चाहिए जो कि पार्टी को आगे लेके चले, क्योंकि बहुत से मामलात हैं जो कि आम बंदा जो टेक्निकल मामला में फंसा रहे हैं पार्टी को, उससे निकाल सके। एक स्कॉटलैंड के अंदर अवार्ड सेरेमनी हुई है, उसके बीच में 4 जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस, उन्होंने फ़लस्तीन के हक़ में जो है ना वो बात की है, जेनोसाइड के ख़िलाफ़, सीज़ फायर के लिए। तो उनको जब BBC ने उनकी रिपोर्ट चलानी थी तो उनकी रिकॉर्डिंग तो हो गई सारी, लेकिन जब उन्होंने BBC ने रिपोर्ट कंपाइल की, चलाई, तो उन 4 को उसमें से काट दिया। तो ये बात तब पता लगी जब उन लोगों ने खुद देखा कि ये हमारी स्पीचेस तो या इन लोगों की स्पीचेस तो काट दी गई जिन्होंने गज़ा की बात की है। तो ये एक BBC बायस कॉरपोरेशन है, ठीक है, बायस ब्रिटिश कॉरपोरेशन, इसका ये मतलब असल में हम इसका यही लेते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आज मुल्क की तारीख तरीन सतह पे चली गई है। क्यों? इस ऐलान के बाद, बहुत इंपॉर्टेंट ऐलान था। ऐलान ये था कि कराची की तमाम एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है ना वो आज से बंद कर दी गई है। ये ब्लूमबर्ग वाले भी पागल हो गए हैं, दुनिया का सबसे बड़ा बिज़नेस का है ना चैनल और अखबार, वो पागल हो गए हैं, कहते हैं यार दुनिया में कोई तबाही आती है ना तो स्टॉक एक्सचेंज गिर जाती है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिधर तबाही आ गई, आधी इंडस्ट्री 40% 47% इंडस्ट्री बंद हो गई और वहाँ की स्टॉक एक्सचेंज जो है ना वो ऊपर चली गई है। तो ये मेरे ख्याल में एक मुआशी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, ये मुआशी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज आप लोगों ने देखी। और इसमें जिन्होंने पैसे लगाए हैं अनकरीब उनके अगले 4-5 दिन में पैसे डूबने वाले हैं। बलोचियों का ना भूलें, बलोचिस्तान में एहतजाज हो रहे हैं, जगह जगह एहतजाज हो रहे हैं, लोग खड़े हैं, बाहर निकले हुए हैं। उनकी आपको कोई वीडियो मिले उनको लाइक शेयर ज़रूर करें, उनके हक़ के लिए खड़े हों। उनके ऊपर ये जुल्म जो हमारे पास भी 2 साल से हो रहा है, उनके ऊपर 50 साल से हो रहा है। आज एक और ख़बर, एक और वीडियो बड़ी वायरल हुई है कि आर्मी पब्लिक स्कूल जो है गिलगित में, उधर के जो बच्चे हैं वो उनकी वो फ़ौज के साथ जो है ना वो हाथापाई हो रही है और धक्के पेल हो रही है। असल में दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना था, वो पढ़ाते रहे, लेकिन इमरान खान ने अपने बच्चे पढ़ा दिए। छोटी सी बच्ची का मैंने एक जगह देखा, वो छोटी बच्ची कहती है कि क्यों मैं एक सुपारी लेती हूँ तो मैं उसके ऊपर टैक्स देती हूँ। छोटी सी बच्ची कहती है मैं लॉलीपॉप लेती हूँ उस पर टैक्स देती हूँ। तो यानी एक छोटा बच्चा 5-7 साल का बच्चे को पता लग गया कि मैंने टैक्स दिया हुआ इस चीज़ के ऊपर तो मुझे सही मिलनी चाहिए। तो ये अब नहीं रुकने वाला, ये अगली नस्ल तैयार हो गई है। इंडिया की छोटी खबर, फिर इमरान खान पे आते हैं। इंडिया में हिंदू की ये जो राजस्थान स्टेट के अंदर है ना बीजेपी जीत गई है और उधर का जो लीडर है जो प्रॉबेबली उधर का बनेगा, चीफ मिनिस्टर बनेगा, उसने अभी बनते साथ ही, जीतते साथ ही ऑर्डर लगाने शुरू कर दिए। उसकी वीडियोस वायरल हुई है, थोड़ी सुना देता हूँ आपको। पे नॉन वेज बेच सकते हैं क्या खुले में? हाँ या ना बोलो, लाइव हो आप तो आप समर्थन कर रहे हो इनका? तुरंत प्रभाव से नॉन वेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। बेसिकली लाइव चला दिया उसने कि आप शाम तक मुझे रिपोर्ट दें, पुलिस वाले और ACDC, कि जितना भी ये नॉन वेज है, मतलब गोश्त की, चिकन की, मीट की जितनी भी दुकानें हैं सारी बंद कर दी जाएं शाम तक। ये उसने पहला ऑर्डर लगाया। और मज़े की बात सुनाते हैं आपको। अभी वीकेंड पे मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, सिटी में कुछ फंक्शन कुछ था इस तरह, तो वहाँ पर खाने पीने के स्टॉल थे, तो वहाँ पर इंडियन सारे चिकन नॉन वेज ही खा रहे थे। बेचारे मुल्क से निकलते हैं तो शुक्र अदा करते हैं कि हमें कुछ खाने को मिला, अच्छा निहारियाँ और गोश्त और चिकन टिक्के मसाले मिले, तो ये शुक्र करते हैं। ये भी बाहर आकर यही करता होगा, दुबई जाता होगा ना, यही खाता होगा। अच्छा, इमरान खान साहब पे आप आ जाते हैं और साथ एक इलेक्शन कमीशन की बात सुन लें कि इलेक्शन कमीशन को पैसे नहीं दे रहे। इलेक्शन कमीशन ने मांगे हैं 42 बिलियन रुपीस पूरे मुल्क में इंतखाबात कराने के लिए, जबकि अब तक उन्हें सिर्फ 10 अरब रुपए दिए गए हैं।
ठीक है। और बाकी जितने हैं वो उनको दिए ही नहीं जा रहे, बल्कि वो कह के थक गए हैं। तो अब वो उन्होंने किसी सेक्रेटरी को भी बुलाया, सेक्रेटरी ख़जाना को, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम जो है ना ख़त भी लिखेंगे और शायद अगर पैसे ना मिले तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी ये लोग जाएंगे उधर। लेकिन खेल तो मिलजुल के है ना, अगर इलेक्शन कमीशन को पैसे नहीं मिलेंगे तो वो खाएगा कैसे, ठीक है ना। उसकी अपनी रोज़ी रोटी भी इलेक्शन ना होने की वजह से बंद हुई हुई है। अच्छा, इमरान खान साहब ने डयाला जेल में 4-5 ही जुमले किए हैं और वही जो है ना सुबह से चल रहे हैं। एक तो यह है कि इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जीतेगी, ये उन्होंने वाज़ेह तौर पे पैगाम दिया है और इससे लोगों की कांपें टांग गई हैं। मैं कौम को पैगाम देना चाहता हूँ, जुमला सुन लें। आपका कप्तान आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार है। मुझसे ना कोई मिला ना मुज़ाकरात किए, ठीक है। अभी तक कोई नहीं मिला। ये जो इतनी कहानियाँ कराते हैं ना लोग, मैं आपको बताता हूँ ये सारी झूठ है, कोई मिलने वाला नहीं है। 9 मई लंदन प्लान का हिस्सा था। पहले इमरान खान साहब ने उसका बताया, उनका 9 मई भी उधर का हिस्सा था, मतलब उस प्लान की एक्सटेंशन थी। ज़रूरी नहीं है 3 साल पहले प्लान किया हो, लेकिन उस प्लान की एक्सटेंशन थी, ये मतलब है इसका। और अगली बात उन्होंने की कि बुशरा बीबी को मैंने निकाह के बाद देखा, पहली दफ़ा देखा। मतलब देखा तो निकाब में होती थी ना, तो निकाब के बगैर जो था ना उनको पहली दफ़ा शादी के निकाह के बाद देखा। जिस दिन मेरा निकाह हुआ उस दिन देखा। अब ये फजलुर रहमान और ये सारे जो कहते हैं, ये भी बताएं कसमें खा के कुरान पे कि इन्होंने अपनी जो मनकुआँ रखी हुई हैं उनको कब देखा था। जी सारे उठाओ, सारे बताओ। अब इमरान खान साहब ने ये जो मैंने आपको खबर दी उसके मुताबिक भी बात कर दी है कि हालात देखकर खदशा है कि कहीं इलेक्शन से भाग ना जाएं। और आपको मैंने अभी खबर दी कि पैसे नहीं जारी कर रहे इलेक्शन कमीशन को कि वो इलेक्शन को काम आगे बढ़ा सके। अब ये जो बात की है कि 6% की ग्रोथ को मनफी पे ले आए और लोग क्या पागल हैं, उन्हें नहीं पता कि कौन क्या कर रहा है। बिल्कुल लोग पागल नहीं है, सब बच्चा जानता है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात है जो अभी इसमें नहीं लिखी हुई, वो ये इमरान खान साहब ने 2 बातें डिमांड की हैं। उन्होंने कहा जी एक तो मैं डोनाल्ड लू या अमेरिका का एम्बेसी से कोई बंदा जो है ना वो आए, वो एक्सप्लेनेशन दे के लेटर के ऊपर, ठीक है। एक तो मैं उनको जिरा के लिए बनाना चाहता हूँ, ठीक है। दूसरा बाजवा को बुलाना चाहता हूँ, ये दोनों आएँ, जिरा होगी इन दोनों के ऊपर कि इन्होंने कैसे साजिश की, कैसे मुल्क को तबाह किया, कैसे मेरी हुकूमत ख़त्म की। असल तो ये करता आ रहे हैं दोनों। तो ये अब आपका क्या ख्याल है? वैसे मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल है इन दोनों में से ये दोनों नहीं आएंगे। डोनाल्ड लू का चलो कोई एम्बेसी का नुमाइंदा वो भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। अव्वल तो पहली बात ये है, अगर दूसरा बंदा तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, भाग जाएगा, मुल्क से ही भाग जाएगा। पहला बंदे में से अगर अमरीकियों ने कोई गैरत खाई और कोई किसी को भेज भी दिया, अव्वल तो नहीं भेजेंगे, 100% श्योर हूँ, तो वो आके अव्वल तो वो कोई अपने ज़िम्मे नहीं लेगा। वो वही लाइन लेगा जो अमेरिका की लाइन है कि हमने ऐसी कोई धमकी नहीं लगाई, वो वही लाइन लेगा, ठीक है। और उसके आगे सवाल करना, चीफ जस्टिस की तो टांगें काम जानी है। आसान लफ्ज़ों में इसे कहते हैं इमरान खान साहब ने बाउंसर मारा, ठीक है। सोचेंगे कि अब करना क्या है। स्मार्ट डार जो है उसके ऊपर लाइट बल्ब जो होते हैं ना सड़कों में जो लगे होते हैं, वो चोरी करने का मुकदमा बना दिया गया है। और उसके साथ 120 और जो उनके कारकुन वगैरह उनके ऊपर भी। मुझे समझ नहीं लगती कि इतनी गुर्बत है, इतनी वो है बेरोज़गारी है पाकिस्तान के अंदर, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं और आप लोग कह रहे हैं कि जी वो 100-100 200 वाट का जो बल्ब लोग चोरी करके लेके जाएंगे और वो घर में लगाएंगे। वो किधर करेंगे? वो बिजली तो इतनी महंगी है। ये सिर्फ बल्ब चोरी, 200 वाट का बल्ब चोरी करना, ये नवाज शरीफ अफोर्ड कर सकता है, पाकिस्तान में और कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। अल्लाह ताला मुसलमानों पर अपना रहम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।